हे गाइस, आज हम आप सभी लोगों को बताऊंगा कि हिंदी में जो पत्र होता है उसे कैसे लिखा जाता है, आपको किस तरह से पत्र को लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको पूरा में से पूरा नंबर दे। एक बात ध्यान रखना सभी लोग, हिंदी जो है एक लिटरेचर वाला सब्जेक्ट है और इसमें कौन से क्वेश्चन को में क्या लिखते हो ये नहीं डिपेंड करता, आप कैसे लिखते हो, आपका प्रेजेंटेशन स्किल कैसा है ये डिपेंड करता है कि आपको कितना नंबर मिलेगा। सेम क्वेश्चन का आंसर दो लोग सेम लिखेंगे, लेकिन अगर एक स्टूडेंट जिसका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, उसको एग्जाम में ज्यादा नंबर देगा एज कंपेयर उस स्टूडेंट की अपेक्षाकृत जो उसका जिसका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा नहीं होता उसकी अपेक्षाकृत। ठीक है, तो चलिए आज पत्र को कैसे लिखा जाता है उसको मैं पूरा बताऊंगा और पत्र कैसे क्या होता है ये सभी चीजें मैं बताऊंगा। कोशिश यह रहेगी कि आज पत्र लिखने आपको मैं सिखा दूं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पत्र हैं वो भी मैं बता दूंगा। हालांकि सभी पत्रों को मैं लिख कर आपको पीडीएफ दूंगा और सभी पत्रों को मैं यहाँ पे लिख लिख कर बताऊंगा, भले ही एक दो क्लास एक्स्ट्रा लेनी हो तो क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि नंबर इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, हम लोगों को विद्वान नहीं बनना है, हम लोगों को हिंदी में पूरा में से पूरा मार्क्स लाने की कोशिश करना है और एक ट्रिक के जरिए एक सिस्टमैटिक ढंग से चीजों को समझना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम पत्र के बारे में बताते हैं। देखिए अब तो आप सभी लोगों का व्हाट्सएप आ गया है, टेलीग्राम आ गया है, एक फोन कॉल पे पूछ लेते हो हाँ हाल चाल क्या है। लेकिन पुराने समय में कोई भी संवाद होता था दो लोगों के बीच में तो डाकिया होता था, पूरा सिस्टम हुआ करता था। मैं क्या बताऊं, आप अपने दादाजी दादी जी होंगी उनसे पूछेंगे तो निश्चित रूप से वो आप लोगों को बताएंगे। पूरा एक सिस्टम हुआ करता था कि आपका डाकिया पत्र को ले जाता था, उनके पास ले जाता था, तो उस समय पत्र लिखना बहुत ही आवश्यक था, मतलब उस समय पत्र सभी लोग लिखकर संवाद करते थे। लेकिन आज भी पत्र का एक अपना महत्व है। बहुत से ऐसे काम हैं जो कि पत्रों के माध्यम से ही होते हैं, जैसे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर कुछ भी करना हो तो आप पत्र के जरिए ही जाओगे, बिना एप्लीकेशन बिना लेटर लिखे आपका काम नहीं होगा। अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे, अभी तो आप लोग छोटे हो, आगे जाओगे तो आज नहीं कल भी, और कोई भी गवर्नमेंट कोई भी शासनादेश वगैरह निकालती है वो भी लेटर के जरिए ही निकालती है, उसमें भी एक लिखने का तरीका होता है। तो पत्र का अपना महत्व है। आगे आप लोग अलग अलग एग्जाम्स दोगे, कोई एसएससी में जाएगा, कोई यूपीएससी करेगा, तो वहां पर भी आपको निबंध और पत्र लेखन की अपना महत्व है। इसलिए बच्चों को 10th से 12th से ही पत्र लिखने की आदत डाला जाता है ताकि वो लोग सीख सके। लेकिन आप तो हो और आपके टीचर हैं उसको याद करा देते हैं, ये टिक करवा दिए, इसको पढ़ लो जाके, नहीं ये गलत होता है। अगर आज आप लोग सीख लोगे तो आगे आपको तो फायदा होगा ही, लेकिन इससे पहले जो आपका बोर्ड एग्जाम वहां तो अपना झंडा गाड़ दिया होगे। मैं कहता हूं सभी लोग आपके क्लास में सभी लोग पत्र लिखेंगे, लेकिन आप जो पत्र लिखोगे सबसे यूनिक लिखोगे और सबसे अलग लिखोगे, क्योंकि मैं पत्र लिखने आपको मैं बताऊंगा एक एक लेटर को कैसे कहां पे किस तरह से लिखा जाता है, एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात गाइस, जो पत्र होता है ये न केवल आप सरकारी जगहों पे लिखते हो, ये तो सरकारी जगह पे आज लिखना ही होता है। अगर आप किसी थाने में गए, किसी थाना अध्यक्ष जो एसएचओ होते हैं उनसे कोई बात करनी हुई तो आप पत्र के माध्यम से करोगे। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से अगर आपको फी माफ करवाना हुआ या फी कम करवाना हुआ तब पर भी आप पत्र के माध्यम से करोगे। ऐसे थोड़ी जाके कहोगे मेरा फी माफ कर दीजिए, नहीं करेंगे वो, आपको पत्र लिखना पड़ेगा। अपने जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोई भी काम हो गया, आपके गाँव में कोई गंदगी है, संक्रमण फैलने का स्थिति है, तो आपको जाओगे जिलाधिकारी फोन नहीं करोगे, आप कोई विधायक वगैरह नहीं हुए फोन करोगे, आपको अपना एक पत्र लिखना होगा और नीचे साइन वगैरह कराना होगा दो लोगों से और ले जाके दोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसी तरह से बैंकों में अगर मैनेजर साहब से कुछ काम करना हो, कोई बड़ा काम होता है तो भी आपको एप्लीकेशन लिखना होता है। तो ये सभी चीजें आपके दैनिक जीवन में पत्र लिखने का बहुत ही आवश्यक है, ये आपको आना भी चाहिए एग्जाम के छोड़कर भी। एग्जाम तो अपनी जगह है, आपको आना भी चाहिए पत्र लिखने, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो चुके हो, मेच्योर हो चुके हो। ठीक है, तो पत्र का अपना महत्व है। ठीक है, तो पत्र जो होती है ये दो प्रकार का होता है। पत्र कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का पत्र होता है। पत्र लेखन, आप सभी लोग हेडिंग करिएगा, पहले पत्र के बारे में बताता हूं कि पत्र कैसे होते हैं, ये सब जानोगे तभी आपको पत्र लिखने में सहायता होगी और आसानी होगी। ठीक है, तो पत्र लेखन आप सभी लोग हेडिंग करिएगा, पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन। तो ये पत्र जो होता है कितने प्रकार होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र होता है। एक क्या होता है? औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। दूसरा क्या होता है? अनौपचारिक, अनौपचारिक पत्र। एक क्या होता है? औपचारिक पत्र होता है, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दो प्रकार के पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र में, अनौपचारिक पत्र के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ये अनौपचारिक पत्र हुआ, ये पुराने समय में लिखा जाता था। जैसे आप अपने पापा को कोई पत्र लिखे
तो माँ बाप को जो लिखा जाता है, रिलेटिव को, माँ बाप को, माँ को, पिता को जो पत्र लिखोगे, भाई को लिखोगे, चाचा को लिखोगे, यानी जिससे आपका रिलेशन है, दोस्त को लिखोगे। अब तो नहीं लिखते, अब तो डायरेक्ट मोबाइल होता है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग कर लेते हो, नहीं, वो बात अलग चीज है, पुराने समय की मैं बात कर रहा हूं। तो अनौपचारिक पत्र ऐसा होता है जहां पर आप लोग अपने पापा मम्मी, इन सभी लोग जिससे आपका संबंध जो रिलेटिव है उनसे आप लोग पत्र लिखते थे। लेकिन औपचारिक पत्र जो होता है ये किसके लिए लिखा जाता है? ये सरकारी या गैर सरकारी, सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों के प्रधान को लिखा जाता है। सरकारी, सरकारी या फिर गैर सरकारी, सरकारी संस्थान, संस्थान गैर सरकारी या गैर सरकारी संस्था के, एक मिनट, संस्था के प्रधान को लिखा जाता है। तो ये देखिए, अनौपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है? माता पिता को लिखा जाता है, भाई बहन को लिखोगे, अपने दोस्त को लिखोगे। लेकिन औपचारिक पत्र जो होता है सरकारी या फिर गैर सरकारी या फिर कोई सरकारी संस्था हो या फिर गैर सरकारी संस्था हो, तो ऐसे संस्था के जो हेड होते हैं उनको ये पत्र लिखा जाता है। कौन? अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है, ठीक है। या फिर इस अनौपचारिक पत्र में कई भाग होते हैं। इसमें आपको देखिए उसके प्रधान, जैसे आपके प्रिंसिपल साहब है, प्रिंसिपल साहब से, आपके कॉलेज में कोई टीचर है आपको ठीक से नहीं पढ़ा रहा, तो प्रिंसिपल साहब से उसकी शिकायत भी कर सकते हो। आपके जिला अधिकारी हैं, आपके थाने का जो एसएचओ है, थाने के जो इंस्पेक्टर हैं, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, जातिवाद या ऐसी कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको उनका शिकायत भी कर सकते हो। तो सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था, कोई भी संस्था हो, मतलब ये नहीं निकलता, आप वहां पे उस किसी भी आदमी का शिकायत कर सकते हो। इस औपचारिक पत्र के जरिए शिकायत कर सकते हो, ठीक है, शिकायत कर सकते हो। या फिर आप आवेदन पत्र दे सकते हो। अब मान लीजिए आपको लगता है कि कोई ऐसा चीज है आपके जिला में, आपके जिला अधिकारी कार्यालय में कोई सीट खाली है, तो उस सीट में अगर आपको लगता है कि आप सही पढ़े हो, उतना आपकी जो योग्यता है, आपकी एलिजिबिलिटी उस सीट के बराबर है, तो आप उस जिला अधिकारी के उस कार्यालय में आवेदन के लिए पत्र लिख सकते हो। तो उसे कहा जाता है आवेदन पत्र। ऐसे पत्र आप लिख सकते हो। ये सभी पत्र आपको लिखने आना चाहिए। नंबर पूरा मिलेगा लेटर में, इतना जान, जो हिंदी में मैं पढ़ाऊंगा उसे पूरा नंबर मिलेगा, यह आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। बस आप मुझे एक बात की विश्वास दिलाना, जो मैं कहूंगा उसका प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो ये आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। आवेदन पत्र आप लोग लिखोगे, आवेदन पत्र लिखोगे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कोई चीजों पे आवेदन देना हुआ, इसी तरह से कोई आदेश पत्र भी लिखा जाता है, वो अधिकारियों के द्वारा लिखा जाता है आदेश पत्र। आदेश पत्र, मान लीजिए आप कोई बड़ा अफसर बन गए, पढ़े लिखे, और किसी जिला का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम बन गए, तो उस जिले में जो एसडीएम होगा, सब जो अपर जिला अधिकारी होते हैं या अपने छोटे अधिकारियों को कोई भी पत्र लिखना हुआ, कोई आदेश देना हुआ कि इस गांव में इसको सफाई करनी है, यहाँ पे ये काम करवाना, इस स्कूल में ये बनवाना है, तो आप लोग आदेश दोगे, तो इस आदेश पत्र के लिए दोगे। और ये जो आदेश पत्र होता है वो भी औपचारिक पत्र में आता है। तो दो प्रकार का पत्र होता है, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। ये पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन हालांकि आपको ये आना चाहिए कि कौन औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है। अगर नहीं आएगा तो भी काम चल जाएगा, आप पत्र लिख लोगे, लेकिन आएगा तो और अच्छी से जानकारी होगी ना। 2-4-5 मिनट लगता है, जानकारी ले ही लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये सभी चीजें हुई ना। अब हम लोग क्या लिखते हैं? पत्र जो लिखते हो आप लोग, उस पत्र का, उस जो पत्र लिखते हो उसके कई अंग होते हैं। जैसे पहला अंग क्या होता है? प्रेषक। प्रेषक, पहला अंग क्या होता है? प्रेषक। पहला अंग होता है प्रेषक। प्रेषक का मतलब क्या होता है? जो पत्र को लिखता है, यानी पत्र लिखने वाला। पत्र लिखने वाला, यह आपका प्रेषक होता है। पत्र लिखने वाला क्या होता है? प्रेषक होता है, ठीक है। पत्र लिखने वाला प्रेषक होता है। प्राप्तिकर्ता, प्राप्तिकर्ता, प्राप्तिकर्ता कौन होता है? जो पत्र को प्राप्त करता है उसे प्राप्तिकर्ता कहा जाता है। पत्र को प्राप्त करने वाला, ठीक है, प्राप्तिकर्ता हो गया, ठीक है। एक संबोधन होता है, एक अभिवादन होता है, ये सभी अंग होते हैं पत्र का। संबोधन, संबोधन का मतलब क्या होता है? आप किसी को क्या संबोधन देते हो। जैसे आप अगर पापा को पत्र लिखते हो तो संबोधन में कुछ और लिखना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप वहीं पे किसी ऑफिसर को पत्र लिखते हो तो वहां पे संबोधन में कुछ चीजें और लिखनी होंगी, ठीक है ना।
संबोधन में कुछ चीजें और लिखनी होंगी। नेक्स्ट आती है अभिवादन। अभिवादन नाम से स्पष्ट है, अभिवादन में क्या होगा, ये पत्र में 4 अंग होते हैं, ये 4 अंग आपको लिखना पड़ता है। प्रेषक किसे कहा जाता है, जो पत्र को लिखता है। प्राप्तकर्ता, सीधी सी बात, पत्र को प्राप्त करने वाला। संबोधन, संबोधन में जो आप लोग संबोधन करोगे उनको, ठीक है, संबोधन में जो भी बोलोगे उनके, उसे क्या कहेंगे, संबोधन कहेंगे। अभिवादन में जैसे आप लोग बड़े माता पिता हैं तो क्या लिखेंगे, नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श, ये अभिवादन करोगे ना। पिताजी हैं आपकी मान लीजिए, तो उनको पत्र लिखोगे तो नमस्कार तो करोगे नहीं, अगर पिताजी प्रणाम करोगे या चरण स्पर्श करोगे ना, यही करोगे ना। तो ये आपका किस में आता है, अभिवादन में आता है। अगर वहीं पे मान लीजिए पिताजी के जगह पे, मान लीजिए पिताजी के जगह में कोई अधिकारी है तो नमस्कार कहोगे, ठीक है, करोगे ना, बताइए। तो ये अभिवादन होता है। अभिवादन मतलब शिष्टाचार में आप क्या कहते हो, उसे अभिवादन कहा जाता है, ठीक है। ये पत्र की पूरा अंग हो गया। आज हम आप लोगों को एक पत्र लिखाऊंगा और ये पत्र जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। क्यों, क्योंकि इस समय संक्रमण बहुत ज्यादा फैला था कोरोना का। तो संक्रमण को रोकने के लिए अगर आपके गांव में गंदगी ज्यादा है, बारिश की वजह से गंदगी ज्यादा होगी और गंदगी की वजह से आपके गांव में सबको रहना दुश्वार हो गया है, बहुत ज्यादा भग रहा है, तो अपने जिले के जिलाधिकारी या अपने जिला के जो महानगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं उनको, इन सभी में से किसी को अगर आपको पत्र लिखने के लिए कहा तो कैसे लिखोगे पत्र, किस तरह से वहां पे हेडिंग वगैरह दोगे, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम में, हालांकि पत्र भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है। ये चीजें हैं, आपको डेली एक पत्र 2 पत्र आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। हालांकि इसके अलावा जो इंग्लिश ग्रामर है उसको भी मैं, सॉरी हिंदी ग्रामर, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। अभी पत्र लिखने में बता रहा हूं, स्टार्टिंग है। आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, हालांकि सभी चीजें एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक ढंग से, बेहतर तरीके से पढ़ना, अभी तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है तो इस वरदान बैच से आप सभी लोग जुड़ जाइए, निश्चित रूप से आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। जुड़ने के लिए नीचे नंबर दिया है, इस पर कॉल वगैरह कर सकते हो आप लोग, फिर देख सकते हो। तो आप लोग को क्या हम दिखाने जा रहा हूं, अगर आपके गाँव में ये टिक मान लेना संक्रमण वाला, अगर आपके गाँव में क्या है, गंदगी बहुत ज्यादा है, आशंका है कि संक्रमण फैल सकता है, तो आप लोग क्या करोगे, कैसे करोगे, कैसे पत्र लिखोगे, बताओ, ये आपको करना है, ठीक है ना? यानी बढ़ते हुए संक्रमण की रोकथाम के लिए मुख्य जिला अधिकारी को लिखा गया पत्र, कैसे लिखोगे। अगर ऐसे लिखना हो, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आपकी यह कापी है, समझ लीजिए ये आपकी कापी है, ये कापी आपकी, ये आपकी कापी है, ठीक है। अब मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूं, यही वाला, 1 मिनट मैं दिखाता हूं लेटर, 1 मिनट, ये देखिए आपके सामने मैं लिखा हुआ हूं पूरा लेटर, ठीक है। हालांकि आपको दिखाई दे रहा हो या ना दे रहा हो इससे नहीं मतलब, मैं आपको फॉर्मेट दिखाना चाहता हूं। ऊपर तो मैं क्वेश्चन लिखा हूं, आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, आप इस कॉपी में यहां पे लिखोगे सेवा में। देखो ये जो पत्र है आपका, मैं जो लिखा रहा हूं, ये पहला औपचारिक पत्र लिखा रहा हूं। औपचारिक पत्र में आपको सेवा में यहां लिखना होता है। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जब मैं अनौपचारिक पत्र लिखाऊंगा तो यहां से लिख रहा होता है, यानी यहां से शुरू करोगे, कापी के अपोजिट सिरे से शुरू करोगे। कहां से शुरू करोगे, अपोजिट सिरे से शुरू करो। मैं रुको एक पन्ने लेकर आपको सिखाता हूं, समझाता हूं। इस पेज को ध्यान देना, ये पेज था, मान लीजिए आपका लाइनिंग वाला पेज मेरे को नहीं मिला, इसलिए मैं अनलाइनिंग वाला पेज है। अगर आप, ये पेज आपके सामने इस तरह से, यहाँ पे है पेज, ध्यान देना सभी लोग। अगर आप औपचारिक पत्र लिखते हो, यानी किसी अधिकारी को किसी काम के लिए पत्र लिखते हो, तो यहाँ पे इस साइड सेवा में लिखोगे। अनौपचारिक पत्र लिखते हो तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो भी चीजें होंगी, पूजनीय पिताजी या ऐसी चीजें जो आपको लिखना होगा। हालांकि जब अनौपचारिक पत्र होगा तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको ध्यान देना, यहीं पे गलती करते हैं सब लोग, सेवा में यहाँ पे लिख देते हैं या इसी को यहाँ पे लिख देते हैं। अगर कुछ भी इधर का उधर हुआ, एग्जामिनर समझेगा ये गोल मोल घुमा रहा है, इसको मारो, जानने दो, जो नंबर है वो भी नहीं देगा। और एक ही क्वेश्चन की वजह से, एक ही पत्र की वजह से पूरा का पूरा आपका नंबर, पूरे के पूरे नंबर को काट देगा, पूरी हिंदी के कम कर देगा नंबर को। दूसरी बात, कभी भी आप लेटर लिखते हो तो हमेशा शांत दिमाग से लिखा करो, एक एक शब्द को चुनकर लिखा करो। और ये तभी हो सकता है जब आप पहले से पत्र को लिखे रहोगे। एक एक शब्द कभी तभी सही हो सकता है जब आप उसका प्रैक्टिस एक बार पहले कर चुके होंगे। अगर नहीं किए रहोगे प्रैक्टिस तो प्रॉब्लम होगी। क्या समझे सभी लोग, बोलो, यहां तक कुछ बातें समझे। तो ये इस तरह से, इस पेज पे इस तरह, यहाँ पे सेवा में लिखना है, तब आपको स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूं, ध्यान देना, ठीक है, 1 मिनट, ये ध्यान देखो, मैं ऊपर सेवा में लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं। मैं इसको बड़ा करता हूं ताकि स्क्रीन पे आपको केवल और केवल पेपर ही दिखाई दे। देखो
लिखा, लिखा पत्र लेखन। हालांकि जो मैं लिखा हूं इसको लिख सकते हो, यहां पे ध्यान देना सभी लोग। क्या लिखा है ऊपर देखो, सेवा में लिखा हूं, सेवा में के नीचे क्या लिखा हूं, जिलाधिकारी, विभिन्न चिकित्सा अधिकारी या फिर नगर पालिका अधिकारी, किसी को भी लिख सकते हो। ये आपका डिपेंड करता है एग्जाम में क्या पूछा आपसे। अगर जिलाधिकारी के लिए पूछा है तो जिलाधिकारी के लिए लिखोगे, अगर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए अधिकारी के लिए पूछा है तो नगर पालिका अधिकारी लिखोगे, या फिर चिकित्सा अधिकारी के लिए पूछा है तो चिकित्सा अधिकारी लिखोगे। देखो इस समय कोरोना का संक्रमण बहुत बढ़ रहा है, अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि रोकने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए पत्र लिखो, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो आपको डिपेंड करता है क्या पूछा है, हालांकि मैं तीनों लिख दिया हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे, सेवा में लिखोगे, यहाँ पे ऊपर जो हम भी लिखा हूं, जहां पे आपको सेवा में लिखा वहां पे सेवा में, उसके अपोजिट साइड मत लिखना। जैसे यह आपका में पेपर है, मैंने बताया ना, एक मिनट ध्यान देना, इस पेपर में मैंने बताया आपको यहाँ पे सेवा में लिखना है, न कि यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे सेवा में लिखना है। इस बात को ध्यान रखना, गलती मैक्सिमम लोग यहीं पे करते हैं। उसके नीचे क्या लिखोगे, जिलाधिकारी या चिकित्सा अधिकारी या नगर स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है। नीचे लिखना है महोदय, महोदय के नीचे आपका जिला का नाम लिखना है। जैसे आप जहां से भी हो, आप अगर दिल्ली से हो तो दिल्ली का जिला लिख देना, अगर आप एमपी से हो तो भोपाल लिख देना, यूपी से आपका ये उत्तर प्रदेश से लखनऊ लिख, मतलब जो जी जिला है आपका, अपना अपना जिला का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो कौन सा जिला आप लोगों का बताओ जरा। तो जो भी आपका जिला है वह जिला लिखोगे, पटना से हो तो पटना का जिला लिख देना, जो भी जिला है उसका नाम लिखना, क्योंकि जिलाधिकारी किस जिलाधिकारी के लिए लिख रहे हो, अपने जिले के लिख रहे हो ना, तो जिलाधिकारी का नाम लिखना। फिर नीचे दिनांक, दिनांक अपने हिसाब से लिख देना, मैं दिनांक क्या बताऊंगा, जिस दिन आपका एग्जाम पेपर हो उस दिन का दिनांक लिख देना, ठीक है। नीचे सबसे महत्वपूर्ण चीज देखो, कोई भी चीज आपको सभी चीजें एक कलर से लिखनी है, कोई भी कलर चेंज नहीं करना है। नहीं सेवा में, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, नहीं सेवा को अगर नीली से लिख रहे हो तो नीली से पूरा लिखना, अगर काली से लिख रहे हो तो काली से पूरा लिखना, कहीं पर भी किसी भी के लिए कलर चेंज मत करना। सेवा में पूरा अच्छे से लिखना, नीचे जिलाधिकारी या चिकित्सा अधिकारी या नगर स्वास्थ्य अधिकारी लिख देना, महोदय लिख देना, फिर नीचे दिनांक डाल देना, महोदय जिला का नाम डाल देना, उसके नीचे दिनांक डाल देना, तो नीचे क्या देना, दिनांक डाल देना। दिनांक के नीचे विषय, देखो अब आपको अगर आपके पास अगर काली पेन से लिख रहे हो तो ये विषय जो है नीली पेन से डाल देना, अगर नीली पेन से लिख रहे हो काली पेन से डाल, ताकि सबसे अलग दिखाई दे। पेपर अगर एग्जाम में भी आपकी कॉपी चेक करा, उसको विषय आपको पूरे लेटर में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा दिखाई देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूरा लेटर नहीं पढ़ता है, केवल विषय पढ़ता है। अगर जो बच्चे विषय नहीं लिखते उनको नंबर कम देता है, इस बात को ध्यान देना। विषय आपको देना होगा, विषय पूरा सार होगा। विषय क्या है, गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रमण के संबंध में, क्या गंदगी का जो संक्रमण फैलने वाला उसके संबंध में आप पत्र लिखे हो। नीचे क्या लिखना है, महाशय, क्या लिखना है, महाशय। नीचे क्या लिखोगे, महाशय। मैं पत्र दे दूंगा आपको लेटर, ये ठीक है। देखिए नीचे महाशय हो गया। अब देखिए आगे क्या है आपका, महाशय मैं आपका ध्यान नगर में फैलने वाले संक्रमण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। ये शब्द है आकृष्ट, एक ऐसा शब्द है जिससे कि एग्जामिनर को भी उनको अपने ओर आकृष्ट करेगा और आपकी ओर नंबर देने के लिए उतावला बनाएगा। और ये चीजें हैं जो कि आपको एक स्टेप आगे ले जाएंगे, ठीक है। ध्यान देना, फिर से लिखना, मैं आपका ध्यान नगर में फैलने वाले संक्रमण को रोकने के लिए संक्रमण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि इधर हाल में हुई घनघोर वर्षा और बाढ़ के प्रकोप के कारण या बाढ़ के कारण न केवल पूरी नगर में जल जमा हुए, न केवल पूरी नगर में क्या है, जल जमा हुए, जल जमाव के साथ साथ में आपका क्या है, न केवल पूरी नगर में जल जमा है, ठीक है, जल जमाव के संकट है से ग्रस्त है, बल्कि गंदगी के कारण यहाँ पे रहने वाले लोगों का रहना दुष्भर हो गया है। आप अपना स्टेटमेंट बना सकते हैं, मैंने बनाया यहाँ पे कि घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण पूरे नगर में रहना, न केवल जल जमा तो अलग बात है, लेकिन जल जमाव के साथ साथ पूरी नगर में गंदगी इतनी फैल चुकी है कि सबका और रहना दुष्भर हो गया है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संक्रमण फैलने का प्रबल आशंका है। क्योंकि ये लिखोगे संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार का प्रबल आशंका है, ये नहीं कहोगे कि मेरे ही क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में, क्योंकि अधिकारी हैं आपके क्षेत्र में सफाई कराएंगे, उनके क्षेत्र में नहीं कराएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो संपूर्ण क्षेत्र में, पॉइंट समझना, संपूर्ण क्षेत्र में एक ही पॉइंट है जो कि आपको अलग बनाएगी सबसे। यहाँ पे एक संपूर्ण क्षेत्र नहीं लिखोगे गलती हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, एग्जामिनर नंबर कम देगा और आपको पता चाहिए इसकी मेंटेलिटी कितनी है। तो आपको यह सोचना है कि आप पत्र लिख रहे हो पूरे गांव के लिए, तो संपूर्ण क्षेत्र में क्या, संपूर्ण क्षेत्र में क्या विभिन्न प्रकार के संक्रमण फैलने की आशंका है, ठीक है।
अतः आपसे विनम्र निवेदन है, एक शब्द विनम्र, इस शब्द का जरूर यूज किया करो। विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर को स्वच्छता हेतु उचित कदम उठाए जाएं। आप उनको नहीं बताएंगे क्या करना है, उनको केवल यही लिखोगे उचित कदम। ये देखो, यही चीजें होती है लेटर में जो आप लोग नहीं समझते हो। अगर आप अधिकारी को लिए पूरे नगर को साफ करा दिया जाए तो गलत होगी, आप अधिकारी को आदेश दे रहे हो, नहीं। अधिकारी को आपको जो भी अच्छा लगता है उचित कदम उठाया जाए। दवा छिड़कना दवा छिड़किए ताकि मच्छर ना हो, कुछ भी करना है करिए, लेकिन उचित कदम उठाया जाए। जो भी आपको करना लायक हो, बांध बनवाना है, पानी खिंचवाना है, जो भी उनको अच्छा लगेगा सब काम करेंगे, उचित कदम लिखा होगा। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस क्या ध्यान देना है, उचित कदम उठाया जाए, ठीक है, ताकि संक्रमण वाले लोगों को ताकि संक्रमण वाले लोगों को फैलने से अवसर न मिले तथा सभी लोग स्वस्थ रहें और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था रक्षा हो, ठीक है। यानी संक्रमण न फैल सके और सभी लोग स्वस्थ रहें और स्वास्थ्य की क्या हो, समुचित रक्षा हो। आप नीचे लिखोगे धन्यवाद, और नीचे जो धन्यवाद लिखोगे, कुछ लोग क्या करते हैं, ये धन्यवाद जो है ना इस साइड, कुछ लोग क्या करते हैं धन्यवाद जो लिखते हैं इस साइड लिखते हैं। नहीं, इस साइड नहीं लिखना है। इस साइड किस प्रकार के लेटर में लिखा जाता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हाँ जहां पर भी आवेदन पत्र होगा, जहां पर भी कुछ ऐसी चीजें होंगी, वहां पर इस साइड आपको यहाँ पे नहीं लिखना, आपको यहाँ पर ही लिखना है। नीचे लिखना है क्या, धन्यवाद, अपना प्रार्थी, अपना नाम लिख देना, XYZ जो भी आपका नाम है, पता लिख देना, मैं कहां से बोल रहा हूं। इस तरह से आपका पूरा एक लेटर तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार का लेटर आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इस लेटर को एक बार सभी लोग लिख कर जरूर प्रैक्टिस करना। बात 2 4 5 नंबर की नहीं है, बात है पूरे नंबर की। इसमें आपको पूरा नंबर मिलना चाहिए। हालांकि और जो टॉपिक मैं सभी को इसी तरह से कंप्लीट कराऊंगा। और जो बच्चे अभी तक वरदान बैच को नहीं लिए हैं, वाकई में अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है तो मौका है, समय भी है और आपके पास स्थान भी है, और जुड़ो और पढ़ाई करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ में। इसी तरह से आपके हिंदी के सभी लेटर्स को लेकर, लेटर, निबंध, हर एक टॉपिक को, जितना भी ग्रामर और फर्स्ट वाला जो है सबको मैं कंप्लीट कराऊंगा। केवल आपको जुड़े रहना है, मेहनत करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, जिनको जुड़ना है जल्दी से जुड़ जाए, ठीक है।